हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। तो स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों को हमने नोट्स प्रोवाइड किया था। अब आप लोग को लाइव क्लासेस के माध्यम से सारे मटेरियल पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो जहां पर भी आपको प्रॉब्लम आती है आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले सेमीकंडक्टर पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि सेमीकंडक्टर में यूज होने वाले सिंबल्स के बारे में। तो ये देखिए, रजिस्टर का इस तरह का सिंबल होता है, स्पीड ब्रेकर के तरह। दूसरा ये इंडक्टर है, ये भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों में, ये सारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स सभी में यूज होते हैं। ये आपका कैपेसिटर होता है, इसमें दोनों जो होता है वो सेम होता है। अब ये आपका डीसी वोल्टेज सोर्स है, इसमें एक प्लस एक माइनस होता है। जो बड़ा वाला होता है पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जो छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल। ये आपका एसी वोल्टेज सोर्स है। अब आ रहे हैं ये आपका डायोड फैमिली है। डायोड फैमिली में सबसे पहले बात करें तो ये है आपका डायोड बेसिक पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। इसे हम रेक्टिफायर डायोड भी बोलते हैं, ठीक है। इसी का ये सारे इसी का फैमिली है, पीएन जंक्शन डायोड का ही फैमिली है। तो इसमें ये है आपका शॉर्टकी डायोड। शॉर्टकी डायोड में ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि ये इस तरह से होता है, और जेनर डायोड, शॉर्टकी डायोड, ये बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है क्योंकि दोनों का लगभग क्या होता है, सिंबल सेम होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये जो सिंबल है इस तरीके से मुड़ा हुआ है, इसमें इस तरीके से। तो ये जेनर डायोड और शॉर्टकी डायोड में दोनों में डिफरेंस है। अब ये क्या है, एलईडी है। एलईडी क्या है, ये जस्ट लाइक पीएन जंक्शन डायोड है। तो इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें लाइट इमिट हो रहा है, लाइट बाहर निकल रहा है। इससे जब आप कंडक्शन कराओगे तो इससे क्या होता है, लाइट इमिट होता है, बाहर निकलता है। तो ये आपका एलईडी हो गया, लाइट इमिटिंग डायोड हो गया। अब ये देखिए फोटो डायोड। फोटो डायोड क्या होता है, फोटो डायोड होता है जो इसमें क्या होता है कि जब इस पे लाइट पड़ता है तो ये कंडक्ट कर जाता है। तो इस पे जब लाइट आता है तो ये कंडक्शन तभी इसमें होता है। तो ये कहाँ पे यूज होता है, एक्चुअली ये सेंसर के तरह यूज होता है बहुत जगह, जहाँ पे ऑटोमेटिक मशीनें लगे होते हैं। जैसे कि आपका लिफ्ट हो गया, ऐसे जहाँ पे आप जाते हो दरवाजा खुल जाता है, बंद हो जाता है, तो उन सभी जगहों पे इसका यूज होता है। अब ये देखिए टनल डायोड। टनल डायोड ये भी देखिए, इसका सिंबल थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या होता है, ये जो टनल, ये जो है इधर, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होता है। बाकी सब देखिए, इसमें जो इधर का होता है ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है। सभी में इधर एनोड इधर कैथोड होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसके बाद। हेलो स्टूडेंट्स, ये देखिए आपका कुछ और भी सिंबल्स हैं जो इम्पोर्टेंट सिंबल है, जो आपके आगे वाले सिलेबस में काम आएंगे। तो उसके लिए देखिए ये क्या है, शॉर्टली डायोड। इसमें क्या होता है, दो आपका जैसे पीएन जंक्शन में होता है उसी तरह से इसमें भी होता है, लेकिन इधर का ये वाला गायब होता है इसमें। ये शॉर्टली डायोड है, क्या है आगे हम जब सिलेबस में डिस्कस करेंगे तो इसको विशेष डिस्कस करेंगे। ये आपका अब आ गया, ये है आपका एससीआर। एससीआर को बोलते हैं सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ये भी पीएन जंक्शन का ही फैमिली है। ये देखिए ये क्या है, ब्रिज रेक्टिफायर। ये क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, रेक्टिफाई करता है, ठीक है। तो ये आपका ब्रिज रेक्टिफायर हो गया। अब बात करते हैं बीजेटी की। अब आ गया आपका ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर फैमिली। तो ये आपका एनपीएन हो गया। एनपीएन इसमें क्या है, इमीटर से करंट कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है, ये एनपीएन हो गया। ये पहचानने का नियम है, जिससे बाहर आता है, अगर इमीटर से करंट बाहर आता है तो ये एनपीएन हो जाएगा। अगर इमीटर से अंदर आता है तो ये क्या हो जाएगा, पीएनपी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ लॉजिक गेट फैमिली की बात करें तो ये देखिए एंड गेट। एंड गेट में ये देखिए सिंबल कैसे याद रखना है, तो आप सिंबल को देखिए एंड का डी ले लीजिए, तो ये देखिए कुछ डी शेप का बन रहा है, तो ये हो गया आपका एंड गेट। अब इसमें एक नॉट लगा देते हैं। नॉट
कहने का मतलब ये नॉट लग गया, तो इसमें से एंड में एक और जुट गया एन, नैंड गेट हो गया, ये नैंड गेट हो गया। अब ये और गेट का ओ ले लीजिए, ये देखिए पीछे का शेप कुछ आधा ओ की तरह बन रहा है, तो ये हो गया आपका और गेट। अब ये इसमें नॉट गेट जब जुट गया तो ये हो गया नॉर गेट। अब ये नॉट गेट है, नॉट गेट को इन्वर्टर भी बोलते हैं। ये क्या करता है, जब यहाँ से सप्लाई रहेगा तो यहाँ से सप्लाई पास नहीं होगा, नहीं रहेगा तो सप्लाई पास होगा, तो इसको इन्वर्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये था कुछ बेसिक सिंबल्स। अब इसके बाद आपको हम बताएंगे कि हमें सेमीकंडक्टर पढ़ना क्यों जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, अब अभी तक हमने सिंबल्स को देखा। अब देखिए सेमीकंडक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी, जबकि मेरे पास इलेक्ट्रिकल मटेरियल अवेलेबल थी, तब हमें सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल जब मटेरियल था उस टाइम अभी जो भी मटेरियल है, अभी आपका जो मोबाइल फ़ोन है, तो मोबाइल फ़ोन के पहले का ज़माना देख लीजिए, जहाँ पे सेमीकंडक्टर उतना बहुत बड़ा क्षेत्र में नहीं आया था, तो देखिए कि आपका फ़ोन था तो वो थोड़ा सा बल्कि था। तो इसी तरह से क्या था कि जब तक सेमीकंडक्टर प्रॉपर वे में यूज नहीं हुआ था, तो उस दौरान आपका जो भी मटेरियल बनते थे वो ज़्यादा बल्कि बनते थे, ज़्यादा भारी बनते थे, ज़्यादा जगह लेते थे। इसकी वजह से हम लोग को एक मटेरियल मिला जिसमें क्या था कि जिसमें जो चार्ज था, चार्ज का जो फ्लो होता है उसको हम अपने अनुसार कंट्रोल कर सकते थे। तो इसलिए हम सेमीकंडक्टर को लिए। सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि सेमीकंडक्टर में जो भी चार्ज फ्लो होता है, बिना एनर्जी लॉस के उसके चार्ज फ्लो को हम कंट्रोल कर लेते थे, इसीलिए हम सेमीकंडक्टर को यूज किए। अच्छा, सेमीकंडक्टर कहने का क्या मतलब है? सेमी का मतलब आधा, आप लोग सब जानते होंगे। सेमी मतलब आधा कंडक्टर, मतलब आधा कंडक्टर, तो आधा क्या हुआ, आधा इंसुलेटर। तो सेमीकंडक्टर जो वर्क करता है, आधा कंडक्टर की तरह वर्क करता है, आधा इंसुलेटर। ये बीच वाला मटेरियल ना तो उधर का ना इधर का, ये मीडियम फैमिली का है, ठीक है। तो मीडियम फैमिली के होने के चलते इसका जो यूज है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप देख लीजिए बिना सेमीकंडक्टर के आज की दुनिया की हम जिक्र ही नहीं कर सकते। आप मोबाइल हो कम्युनिकेशन सेक्टर में सेमीकंडक्टर का ही है, जो भी है सेमीकंडक्टर ही है। तो देखिए सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा एरिया में इसका रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए अब ये बात आती है कि मैकेनिकल वाले को क्यों सेमीकंडक्टर पढ़ना है। तो मैकेनिकल वाले को सेमीकंडक्टर इसलिए पढ़ना है क्योंकि अगर आप गाड़ी बना रहे हो तो गाड़ी छोटे मोटे प्रॉब्लम के लिए आपको जानकारी होना चाहिए कि किस चीज़ में हमको प्रॉब्लम आ रही है, तो उस मटेरियल को जानने की ज़रूरत है। सेमीकंडक्टर हर एक वर्ग को पढ़ना चाहिए, क्योंकि सेमीकंडक्टर ऐसा चीज़ है जो ये मीडियम फैमिली का है, बीच वाला है, ये हर एक जगह यूज होते हैं। तो छोटे मोटे जानकारी के लिए पढ़ना होता है सेमीकंडक्टर। अगर गाड़ी बना रहे हो, गाड़ी में कुछ खराब हो गई, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट खराब हो गई, तो उसके लिए आपको कहीं जाना ना पड़े, उसके बारे में आपको नॉलेज हो, ठीक है। तो इसलिए सेमीकंडक्टर पढ़ते। अब सेमीकंडक्टर हम आपको डायरेक्ट सेमीकंडक्टर नहीं पढ़ा सकते। आपको सेमीकंडक्टर पढ़ने के लिए कुछ इलेक्ट्रिकल के बारे में पता होना चाहिए, कंडक्टर के बारे में पता होना चाहिए, इंसुलेटर के बारे में पता होना चाहिए। जब इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता होगा तो आपको पता चलेगा कि सेमीकंडक्टर क्यों जरूरी है, ठीक है। तो गाइज, अब देखिए सेमीकंडक्टर और कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या रिलेशन है, इस पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ठीक है। तो गाइज देखिए, अब सेमीकंडक्टर पढ़ने से पहले हम लोग मटेरियल के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो मटेरियल को 3 वर्गों में डिवाइड किया गया, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, ठीक है।
कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर में करंट इजीली फ्लो हो जाता है। अच्छा, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है कितना होता है, लेस देन 3 होता है। क्यों, अगर 3 से ज्यादा हो तो क्या होगा, वो जो मटेरियल है वो स्टेबल होने की कोशिश करेगा, तो दूसरे मटेरियल से क्या करेगा, दूसरे मटेरियल से इलेक्ट्रॉन लेकर वो स्टेबल होने की कोशिश करेगा, जिससे इसमें से क्या होगा, करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, उतना इजीली करंट फ्लो नहीं होगा। इसलिए कंडक्टर में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितना होना चाहिए, लेस देन 3। अच्छा, ये पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप में होते हैं, तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ग्रुप में होते हैं। पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ग्रुप में होते हैं। और भी चीजें हैं जैसे कि इसमें जो कौन सा बॉन्डिंग यूज होता है, तो इसमें मेटालिक बॉन्डिंग यूज होता है, मेटालिक बॉन्डिंग इज यूज, मेटालिक बॉन्डिंग होता है। अब इसमें जो एनर्जी, अच्छा एनर्जी एक होता है एनर्जी गैप, जो एनर्जी गैप होता है वो कितना होता है, एनर्जी गैप इसमें 0 होता है, 0 केल्विन पे, एट 0 केल्विन, एट 0 केल्विन एनर्जी गैप इज 0। यानी जो वैलेंस बैंड होता है, एक बैंड होता है, क्या होता है, वैलेंस बैंड होता है, यहाँ पे वैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड, ये इसके बारे में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी जान लीजिए। एक होता है वैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्टेंस बैंड। तो जो इसमें कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में ये दोनों का जो गैप होता है 0 होता है, गैप नहीं होता है, ये क्या होता है, दोनों एक दूसरे को टच करता है, लेकिन ये किस पे, ये 0 केल्विन पे। अगर ये रूम टेम्परेचर की बात करें तो ये रूम टेम्परेचर पे जो वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे, ये एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है। तो ये कंडक्टर की कुछ, अच्छा इसमें और भी है जैसे कि फिर इसमें जो चार्ज कैरियर होता है, इसमें जो चार्ज कैरियर होता है कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर होता है। इसमें इंसुलेटर में कोई चार्ज कैरियर नहीं होता, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों होते हैं। अब बात करें कि क्या होता है, ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहने का क्या मतलब है कि जब टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, ये क्या होता है, पीटीसी होता है, पीटीसी यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज देन रेजिस्टिविटी यानी कंडक्टिविटी, जो इसका कंडक्टिविटी होगा जो कमेगा, ये कंडक्टर की होती है। लेकिन सेमीकंडक्टर में इसके अपोजिट होता है, ये एनटीसी होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसमें टेम्परेचर आप राइज करो तो इसका कंडक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है। लेकिन इसमें उल्टा होता है, इसका क्या होता है, रेजिस्टिविटी इंक्रीज यहाँ पे करता है, जिसके कारण से आपका कंडक्टिविटी कंडक्टर में क्या होता है, कम जाता है। अब ये था कंडक्टर की बातें। अब देखिए इंसुलेटर, इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर में कंडक्टिव इसका जो होता है करंट नॉट फ्लो इजीली, करंट फ्लो नहीं करता, आसानी से करंट फ्लो नहीं करता। इसमें क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर देन 7 या 8 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 या 8 होता है, मोर देन 7 या 8 होता है। अब इसमें जो होता है, ये कौन से ग्रुप में पाया जाता है, पीरियोडिक टेबल के, ये जनरली
7th and 8th ग्रुप इन पीटी, यानी पीरियोडिक टेबल के ये 7वें और 8वें ग्रुप में पाया जाता है। ठीक है, अब इसमें कौन सा बॉन्डिंग होता है? इसमें तो हमने जाना कौन सा मेटालिक बॉन्डिंग यूज होता है। इसमें होता है आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्डिंग इज यूज। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है, इसमें कंडक्ट इसलिए इसमें करंट आसानी से पास नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें जो एनर्जी गैप होता है, जो ये एनर्जी गैप अभी हमने बताया, ये इसमें जो एनर्जी गैप होता है ईजी, इसको शॉर्ट में एनर्जी गैप को ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं। ईजी जो होता है अप्रोक्सीमेटली 5 eV होता है। 5 eV का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉनिक्स में एनर्जी का यूनिट होता है ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसे बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो होता है ये क्या होता है, ये भी एनटीसी होता है। एनटीसी, इसमें जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, यानी एनटीसी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। और इसका एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल में कौन कौन सा होता है। एग्जांपल तो बड़े बड़े हैं, जैसे रबर हो गया, पीवीसी हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये था कुछ इंसुलेटर के पार्ट है। अब देख लेते हैं सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं। सेमीकंडक्टर जितने भी प्रॉपर्टी होते हैं, जितने भी प्रॉपर्टी होते हैं सेमीकंडक्टर के, इन दोनों के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, तो जो कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी कहाँ लाई करता है? कंडक्टिविटी जो लाई करता है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करता है। और लिख देते हैं इसे, कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ये तो था कंडक्टिविटी की बात करें। अब इसमें जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें सेमीकंडक्टर में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 होते हैं। और इसमें कौन से बॉन्डिंग होते हैं? इसमें कोवैलेंट बॉन्डिंग मौजूद होते हैं। कोवैलेंट बॉन्डिंग मौजूद होते हैं। अब ये कौन से ग्रुप में पाए जाते हैं? ये पीरियोडिक टेबल के चौथे ग्रुप में, यहाँ मैं लिख देता हूँ, जनरली फाउंड इन फोर्थ ग्रुप इन पीटी, यानी पीरियोडिक टेबल के ये चौथे ग्रुप में होते हैं। ठीक है, तो अच्छा, इसमें एक चीज और, टेम्परेचर का इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है कंडक्टिविटी के लिए। ये इसमें हमने अभी बोला कि इसका जो कंडक्टिविटी होता है वो कंडक्टर एज ए कंडक्टर भी है, इंसुलेटर, दोनों के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो इसका जो होता है ये 0 डिग्री केल्विन, 0 केल्विन पे इट वर्क्स एज इंसुलेटर एंड एट 300 केल्विन। 300 केल्विन को हम रूम टेम्परेचर भी बोलते हैं। ठीक है, एट 300 केल्विन इट
वर्क्स एज कंडक्टर। तो जैसा कि हमने देखा, कंडक्टर देखा, इंसुलेटर देखा, सेमीकंडक्टर देखा, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये देखिए कि इसमें क्या है, जो वर्क कर रहा है एज ए इंसुलेटर भी वर्क करता है, एज ए कंडक्टर भी वर्क करता है। तो इसमें जो जितनी भी प्रॉपर्टी है इन दोनों के बीच वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर ये हमने क्लासिफिकेशन देखा, अब इसके आगे देखते हैं, आगे देखेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो ऐसे ही पूरा वीडियो देखिए, जहाँ भी क्वेरी आता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।